बातों में लग रहा है, उसे कोई मतलब नहीं जागरण से, उसे कोई मतलब नहीं, अपनी बातों में लगे हुए। मेरी जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल ना जाने, ये सारा जमाना बदल जाए लेकिन तू अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे ही रखना जैसे अभी तो दम है। अच्छी कि ज्वाला जी पे ऐसी ही जोत जैसी आज ये राम अवतार परिवार में जगमगा रही है, ऐसी ही पावन जोत पहाड़ों को छीन कर इतनी मोटी इतनी लंबी बगैर तेल बाती के जगमगा रही है। इस जोत को बुझाने के लिए मुगल बादशाह राजा अकबर, हम तुम तो कुछ भी नहीं, हमारी औकात क्या है कि हम इस माँ का जागरण करा सके। राजा अकबर ने इस जोत को बुझाने के लिए नहर कटवा दी, लेकिन इतिहास गवाह है इस जोत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उस नहर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। सूखी पड़ी है, कितनी बाढ़ आ जाओ, कितनी बारिश पड़ जाओ, लेकिन उस नहर के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। तब भी नहीं माने, मोटे मोटे तवे रखवा दिए, उन तवों को फोड़ कर ये जोत ऊपर आ गई। तब राजा अकबर माने, माँ हम मान के तेरे के तू शक्ति है, और कहने लगे कि माँ आज मैं तुझे ऐसी भेंट चढ़ाऊंगा तेरे हिंदू धर्म में ना तो किसी ने चढ़ाई होगी और ना ही कोई चढ़ाएगा। वो कौन था? राजा अकबर, जिनने 200 साल राज किया इस हिंदुस्तान के ऊपर। अब सुनना चाहिए, घूम रहे हैं ना इधर उधर, आगरे से नंगे पैर 1.25 मन शुद्ध सोने का, इसकी शक्ति मानकर 1.25 मन शुद्ध सोने का छतर बनवाया और आगरे से नंगे पैर हिमाचल पहुंचे। और जैसी माँ ज्वाला को ये छतर चढ़ाया, माने एक तरफ पटक दे, क्योंकि अहंकार था मन में कि तुझे ऐसी भेंट चढ़ाऊंगा ना किसी ने चढ़ाई होगी ना ही कोई चढ़ाएगा। अहंकार था मन में, एक तरफ पटक दिया और ऐसी धातु का बना दिया कि वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए, सोना है, चांदी है, कांसा है, पीतल है, हीरा है, मोती है। अकबर का चढ़ाया हुआ छतर आज भी हिमाचल के अंदर माँ ज्वाला जी पे विराजमान है। लेकिन हमारे धर्म के नहीं थे राजा अकबर, वो एक मोमडन थे। उन्होंने इसकी शक्ति को माना और छत्र चढ़ा दिया। हिंदू धर्म में आए, जागरण में आके बैठ के टाइम पास किया, 2-4 ताली बजाई और घर जाके प्रसाद दिया, सो गए। अगर जागरण में आओ तो कम से कम एक बात ऐसी लेकर जाओगे, किसी से कह सकोगे हम रात जागरण में थे। एक बात ऐसी लेकर जाओ कि दूसरे आदमी से कहते रहो यार हम रात जागरण में तो गए थे। जागरण कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, एक भक्ति भाव का साधन है, सच्चे दरबार की। और जागरण में आए, कह लो इसके लिए हाथ उठाओ, एक बार हाथ तो उठा देंगे लेकिन 1 सेकंड नहीं होगी, नीचे ले आएंगे। तुम लोगों ने हाथ उठाने बंद कर दिए, चोर चैन खींच के ले जाने, जब तो चैन कुंडल खींच रहे तुम्हारे। सच्चे दरबार की, ऊंचे करो जरा हाथ। और तबे फोड़ बाहर आई, ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला माई। मेरी मैया दादू हरा सारे जगे प्यारा हो, मेरी मैया दादू हरा सानो जगी प्यारा हो, जगी प्यारा हो, बल्ले बल्ले बल्ले
न्यारा होगी बल्ले बल्ले। ओ मेरी मैया दा द्वार सानो जग से न्यारा, सानो जग से न्यारा होगी बल्ले बल्ले। बोलो ज्वाला भैया की, सच्चे दरबार की। रूप दिखावेगा और के होगा इस दुनिया का जब शिव को गुस्सा आएगा। सच्चे दरबार की क्या रूप दिखाया गंगा का जब अपना रूप दिखावेगा, जब अपना रूप दिखावेगा के होगा इस दुनिया का, के होगा इस दुनिया का जब शिव को गुस्सा आएगा, के होगा इस दुनिया का जब शिव को गुस्सा आएगा। मेरे बांके भी हरिलाल और राधा रानी सरकार का बोली बांके भी हरिलाल की। मीठी रस अरे बजा लो वो हाथों की ताली। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे वर्षा की छोरी, ब्रज धाम राधा चुकी राजधानी लागे। आइएगा बीच में से रास्ता बनाए रखे, दीदार करते हैं मेरे बांके भी हरिलाल का। जय जय श्री राधे। वृंदावन बोले मोर, खोज मोर गोकुल में अरे बजा लो वो हाथों की ताली। वृंदावन बोले मोर, खोज मोर गोकुल में शोर भयो भारी, 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 वृंदावन 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 बोले मोर, खोज मोर गोकुल में शोर भयो भारी।
शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरी छाया बाकी दुनिया तो है, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने,
बांकी बिहारी लाल की। प्लेट में अच्छे लगते हैं बर्फी के छोटे पीस, प्लेट में अच्छे लगते हैं बर्फी के छोटे पीस। अरे राजू जी अरदास करा मैं रुपए लाए 20 रुपए की अरदास, 20 रुपए की अरदास। वो ये तो गई मैया के पास, ये तो गई मैया के पास। और है कोई होगी सबकी? हाँ देख ले, वो रहेगा हो तो ठीक। आजा जगराते मैया रे तेरे बालक हमें गाने, मैया री मन ले जाना दान। मैया रे तेरी जोत जगाई, आजा रे तेरी चिंत पूरनी, आजा जगराते आजा रे मेरी चिंत पूरनी, आजा जगराते में। आजा री मेरी चिंत जगराते। मैया रे तेरा हलवा मंगाया बड़ी दूर से, मैया जी तेरा बात करो घुमाओ रील वाले से, रील वाले कौन उसमें? माते मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल, माते मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल। माते मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल, मात मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल। नाम तेरी करे है मैया, नाम तेरी करे है मैया। मान बता से फूल, करिए भेंट कबूल। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों के, जब तूने करी सहाई, जब जब भेंट पड़ी भक्तों पे, तूने करी सहाई, जब जब भीड़ भेंट पड़ी भक्तों पे, तूने करी सहाई। शेर सजा करी हाजर मैया, शेरी सजा तेरी आजा रे मैया। कहाँ पे देर लगाई, मात मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल, मात मात मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल। पान सुपारी बजाना रियल तेरी भेंट चढ़ाऊं, पान सुपारी खजाना रियल तेरी भेंट चढ़ाऊं। कठिन चढ़ाई चढ़ तेरी मैया, कठिन चढ़ाई चढ़ केरी मैया। दर तेरे पे आऊं, मात मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल, मात मेरी अय्येरी करिए भेंट कबूल। भगवान भेंट चढ़वाओ। बेटा ले ले जगत की मार है चूड़े वाले बाबर के, बेटा ले ले जगत की मां चूड़े वाली मां खड़के। चूड़े वाले बाबर के मेहंदी वाले रच रच के, चूड़े वाली मां पड़ी के मेहंदी वाले हाथ रज के। बेटा ले ले जगत की मार है चूड़े वाले बाबर के, बेटा ले ले जगत की मां चूड़े वाली मां पड़ के। बेटा ले कर राम जी आए, बेटा ले कर राम जी आए। सीता जी को साथ में लाए, सीता जी को साथ में लाए। ये उमड़ उमड़ यस हो है चूड़े वाले बाबर के, बेटा ले ले जगत की मां चूड़े वाली मां पड़ के। चूड़े वाले बाबर के मेहंदी वाले रच रच के, चूड़े वाली मां पड़ के मेहंदी वाले हाथ रज के। बेटा ले ले जगत की माय है चूड़े वाले बाबर के, बेटा ले ले जगत की मां चूड़े वाली मां पड़ के। बेटा ले कर शंकर
भरे रहे भंडार जुड़े वाले बाबर के। बेटा ले ले जगत की मान चूड़ी वाली बाबड़ की। बेटा लेकर विष्णु जी आए, बेटा लेकर विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी को साथ में लाए, लक्ष्मी जी को साथ में लाए। ये उमर यसी हो जुड़े वाले बाबर के। बेटा ले ले जगत की मान चूड़ी वाली बाबड़ की। बेटा लेकर ब्रह्मा जी आए, बेटा लेकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्माणी को संग में लाए, ब्रह्माणी को संग में लाए। ये भरे रहे भंडार। ऐसा होगा। और जल्दी। खोले दो, खोले की दुकान उधर। आओ बैठो। मैं तेरा जागरण कराता हूँ माँ। राजपाट धन दौलत तूने सब कुछ दिया हमें, लेकिन मेरे बाद इसको बरतने वाला ही नहीं है, पालने पोसने वाला ही नहीं है, तो मैं इसका क्या करूंगा? सब बेकार है। माँ राजा की शक्ति और भक्ति को देख कर प्रसन्न हुई और सोते समय राजा के सपने में आए कहने लगे, हे राजा मैं तेरी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और जा मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में 2 कन्याओं का योग। राजा तेरे घर में 2 कन्या जन्म लेंगी। इतना वरदान दिया। मंत्र ध्यान हो गई। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद राजा घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने ब्राह्मण को बोला, पंडित जी अपना पत्रा खोलकर मेरी इस कन्या के लग्न विचारो, इसके पैरे देखो कैसे हैं। पंडित जी ने पत्रा खोला, लग्न विचारे, कुंडली का बखान किया और जैसी नक्षत्र देखे कहने लगे, हे राजा ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ है, जहाँ भी जाएगी वहाँ शुभ ही शुभ होगा, जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ आनंद याद रहेंगे। और इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख के पंडित ने उसका नाम रख दिया तारा। क्या रख दिया? पंडित जी को दक्षिणा दी, उन्हें विदा कर दिया। समय बीतने लगा। 2 साल हो गई और 2 सालों के बाद में एक दूजी कन्या आई है और महामाया की माया देखो रंग सामरा लाई है। 2 सालों के बाद में राजा घर में एक कन्या ने और जन्म लिया। राजा ने बेहोई कार्य किया। ब्राह्मणों को बुला, पंडित जी मेरे घर में एक कन्या का जन्म और हुआ है, उसके पैरे देखो कैसे हैं। पंडित जी ने फटाफट पत्रा खोला, नक्षत्र देखे और जैसे ही पत्रा खोला, लगन बेचारे कुंडली का बखान किया, नक्षत्र देखे, कहने लगे, हे राजा जितनी जल्दी हो सके आप इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहने लगे, पंडित जी कैसे आप सब बोलने लगे? बड़ी ही पूजा पाठ के बाद इतनी मैंने मिन्नत की, तब जाके मेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, आप कहते से मरवा दो। पंडित जी कहने लगे, हे राजा ये बातें हम नहीं कह रही है, तो इसके नक्षत्र बता रहे हैं कि इस कन्या ने आपके घर में जन्म जरूर लिया, लेकिन इसका पालन पोषण एक छोटे कुल में लिखा हुआ है। राजा अगर ये कन्या आपके राज में रही तो जो आपका राजपाट धन दौलत सब नष्ट और व्यस्त हो जाएगा। राजा घर में जन्म लिया है, कितने जन्मों की? और पंडित जी राजा को 4 जन्म की पुनर्जन्म कथा सुनाने लगे। ध्यान से सुनना, बीच में किसी से पूछ सकता हूँ कथा कहाँ चल रही थी, कहाँ छोड़ी थी। अगर ठीक ठीक बताया तो माँ के दरबार से मिलेगा खजाना, और अगर किसी ने गलत बताया तो उसे भरना पड़ेगा जुर्माना। मर्जी आपकी, खजाना लोगे जुर्माना दोगे। सुबह की बेला है, आप सभी के बीच में एक ऐसा प्राणी आने वाला जो आपके मन को भटका देगा। कौन सा प्राणी है वो? अपना जीवन मृत्यु लोक पर जाकर व्यतीत करो। कहाँ पर? कौन सा है मृत्यु लोक? मृत्यु लोक कौन सा है? मृत्यु लोक नरक होता। ऐसे घूमती रहती थी, एक दुकान वाला आवाज लगा रहा था, ले लो महाप्रसाद, ले लो महाप्रसाद। उसके मन में एक बात आई कि जब ये महाप्रसाद बेच रहा था, मैं क्यों ना व्रत खोलने के लिए महाप्रसाद ले लूं। अनजान थी, दुकान वाले के पास गई, वो महाप्रसाद लिया और अपना व्रत वहीं बैठकर बाजार में ही खोल लिया और बाकी का प्रसाद लेकर घर आ गई। अपनी बहन के हाथों प्रसाद रख दे, ये लो बहन तुम अपना व्रत खोल लो। शगन कहने लगी, आओ बहन मेरे पास बैठो। जब दोनों बहनों ने मिलकर व्रत रखा था तो मिलकर ही खोलते हैं और सदियों की परंपरा को निभाते हैं। कहने लगी, नहीं बहन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अपना व्रत बाजार में ही खोल लिया था। शगन कहने लगे, अरे किस फल से खोला था, किस आहार से खोला था? कहने लगी, बहन जिस फल आहार से मैंने अपना व्रत खोला था वही आपके लिए लाई हूँ।
जैसे छगन रस प्रसाद को खोला उसमें से बहुत बुरी बदबू आई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मांस के बुने पकौड़े थे। लेकिन उसे महाप्रसाद क्यों कहते थे? कि पहले ऐसे गलियों में चौड़े में जागरण होते थे। एक बंद कमरे के अंदर है और पूरा अन्न 81 को नहीं खा सकते। कहने लगी, अरे आज तूने क्या किया? 81 का दिन तूने मांस का भक्षण किया है और जाम में तो शराब देते अगला दिन एक छिपकली की जोनी में होगा और मांस मछली तो चला गया तो कीड़ा मकोड़े खाती फिरेगी, दीवारों पर रेंगती फिरेगी। कहने लगी, बहन मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मुझे इस पाप की सजा भुगतनी है, लेकिन मुझे इतना बता दो मुझे शराब से मुक्ति कैसे मिलेगी? कहने लगी, जा जहां कहीं सैकड़ों लोगों की जान बचती हो तू उसमें अपना बलिदान दे देना, उन सबकी जान बचा देना, तुझे शराब से मुक्ति मिल जाएगी। शराब सर पर रखा, प्राण त्याग दिए और पहाड़ों में जाकर छिपकली की जोनी में उसने जन्म ले लिया। उदार दुर्वासा जी, आज के बाद तुम आश्रम में निर्माता ने तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, गौ को मारने का पाप कर दिया और अपमान करके दुर्वासा जी को आश्रम से निकाल दिया। और ऋषियों से कहने लगे, एक काम करो, जो दुर्वासा जी ने गौ को मारने का पाप किया वो पूरे आश्रम पे लगा है और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आश्रम में 1.25 महीना शुद्धि यज्ञ करना होगा, तब हम इस पाप से मुक्ति पाएंगे। दिन ब दिन एक चाल हो गए। दुर्वासा जी घूमते हुए आए और झांक कर देखा कि यहाँ मेरा अपमान हुआ था, एक न एक दिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। जब लास्ट का दिन आया, समापन का दिन आया, तो एक तरफ यज्ञ चालू हो गया इस तरह से जैसे ये यज्ञ हो रहा और एक तरफ एक कड़ा के अंदर खीर का फलक बनते तो अपने लब खोलता क्यों नहीं? क्या कर देगा, कड़ा के अंदर कोई ना कोई प्रसाद बनना है। सोचने लगे कि अगर आज मैंने अपने अपमान का बदला नहीं लिया तो जीवन में कभी नहीं ले पाऊंगा। अपमान का बदला लेने के लिए एक बाज का रूप धारण लिया और जंगल मुड़ गए। तो एक सर्प का पिंजर सूखा हुआ पड़ा था, वो अपने पंजे में उठाया और वहीं पहुंच गए जहां वो खीर का प्रसाद बनना था। ऊपर घूमते रहे और जैसे ही ऋषियों से नजर बची, सर्प का पिंजर उस कड़ा के अंदर डाल दिया। उस दृश्य को किसी ने देखा, सिर्फ एक शख्स देखा था। कौन? दीवार बैठी हुई छिपकली सारा दृश्य देख रही थी। मन में सोचने लगी, अरे सारा प्रसाद ले चुका, विसीला चुका, जो भी खाएगा वही मारा जाएगा। और उसे वो पिछले जन्म का दिया उसकी बहन का श्राप याद आ गया कि अगर आज मैंने इन सबकी जान बचा दी तो मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी जो मेरी बड़ी बहन ने दिया। माँ को ध्यान लगाया, माँ या तो तुम मुझे इतनी जिब्बा दे दो कि मैं इन सबको बता सकूं सारा प्रसाद झेल हो चुका है, या मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इसमें कूद कर अपनी जान दे सकूं। उधर यज्ञ समापन हुआ और जैसे ऋषि प्रसाद लेने आए तो मैंने जिब्बा तो नहीं दी, लेकिन इतनी शक्ति दे दी कि उसने कूद कर अपनी जान दे दी। बोलो सच्चे। ऋषियों ने से बहुत बुरा भला कहा, है नीच, तू पहले से ही एक नीच योनि में तेरा जन्म है, मांस मछली कीड़े मकोड़े खाती हुई है और तूने एक शुभ कार्य के अंदर एक नीचता का काम और कर दिया। इस प्रसाद को सैकड़ों हजार लोग खाते जो तूने जहरीला कर दिया, वसीला कर दिया। बहुत बुरा भला कहा कि जा, हम तो श्राप देते हैं कि तू जन्म में नीच बन के जी है, तेरा अगला जन्म भी नीच घराने में होगा, नीच कुल में ही होगा। बेचारे को एक श्राप और मिलेगा, वो भी सर पर रख लिया। ये बात जाकर ऋषियों ने बाबा गौरवनाथ को बताई, महाराज सारा प्रसाद झेल चुका, विसीला चुका, जो भी खाएगा वही मारा जाएगा। उसमें छिपकली कूद दी। कहने लगे, एक काम करो, कोई बात नहीं, जैसी माँ की इच्छा होती है होता ऐसा ही है। एक काम करो, एक गड्ढा खुदवाओ, उस प्रसाद को उस गड्ढे के अंदर विसर्जन कर दो और दूसरा प्रसाद बनाकर बांट दो। एक गड्ढा खुदवाया, उस प्रसाद उस गड्ढे के अंदर विसर्जन करा, तो लास्ट में क्या निकला? उसमें सांप। और जैसी तरफ की हड्डी ऋषियों को नजर आई, ऋषियों मुंह से आ निकली, अरे हमारे सामने छिपकली कूदी थी, इस तरफ कहां से आया? ये प्रसाद तो पहले से ही जहरीला था। अगर आज छिपकली में कूद कर अपनी जान नहीं देती तो हम सब मारे जाते, और हमने छिपकली को श्राप दे दिया। कहने लगे, छिपकली, जो हमने तुझे श्राप दिया है वो तो अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन तेरे लिए इतनी विनती कर सकते हैं। माँ से विनती की, माँ अगर जीवन में हमने एक भी अच्छा कार्य किया हो तो उसके बदले इस छिपकली का जन्म एक राज घराने में होना चाहिए, चाहे पालन पोषण एक छोटे घराने में हो। क्यों? क्योंकि धनुष से निकला बाण और जिब्बा से निकली वाणी कभी वापस नहीं आ रही। कह दो जय माता। आ रही है कथा समझ में? देखिए जरा हाथ किसके समझ में आ रही है, तब सवाल करता हूँ, जवाब देना। मैं इनका लो में से जिन्हें श्राप दिया, मृत्यु लोक पर जाओ, अपना जीवन बिताओ।
पंडित के घर में जन्म हुआ, नाम रखेगा छगन और मगन। कितने हो गए? इसकी शादी तक का खर्चा उस बक्से के ऊपर बांध दो, जिसको भी कन्या मिले इसका पालन पोषण कर दे, इसकी शादी कर दे। राजा ने एक लकड़ी का बक्सा मंगवाया, कन्या को उस बक्से के अंदर रखकर हीरे मोती जवाहरात से जड़कर सरयू नदी के अंदर बहा दिया। बोलो सच्चे। बक्सा बहता बहता काशी नगरी पहुंच गया। जो भोलेनाथ ने त्रिशूल की नौ को बचा रखी है, काशी नगरी त्रिशूल की नौ को बची। उधर सुबह सुबह एक पंडित स्नान करने जाया करते थे। जैसे पंडित जी की नजर उस बक्से पड़ी, पंडित जी स्नान करना भूल गए, बक्से तरफ कदम पड़ा दिया। एक कदम बढ़ाया, बक्सम से दोनों का पानी आ गया। दूसरे कदम पे यहाँ आया, तीसरे पे यहाँ आया, और जैसे ही चौथा कदम रखा पानी आ गया। सोचने लगे कर एक कदम और आकर रख दिया तो राम नाम हंस कर रही है, वही सत्य है। नहीं तो आज संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 24 घंटे में एक झूठ नहीं बोलता हो। सब बोलते हैं, और अब तो झूठ बोलने की मशीन है सबके पास। लिया और पूरे झूठ बोलो। हाँ, मोबाइल वो झूठ बोलने की मशीन ही तो। सोच लगे जान जहां मार के गया जिंदर है, तो भगवान न जाया करते थे। जैसी भील पर नजर पड़ी, भील को आवाज लगाई, अरे भील जरा इधर आओ। भील सोचने लगे तो पंडित जी मेरी राम राम नहीं लेते, आज मुझे खुद बुला रहे, जरूर कोई ना कोई बात है। भील पंडित जी के पास पहुंचे, माँ ने अपना चमत्कार दिखा दिया, बक्से को बाहर भील के पास लाकर रोक दिया। भील बक्से को बाहर निकालने से बाहर निकाल कर रखा। पंडित जी ने अपना मोचा फैलाया, बाहर का सारा माल अंगोछे में बांध लिया। भील गए, पंडित जी आपने अपना माल बांध लिया, एक काम करो इस बक्से को मेरे सर पर रखवा दो। जैसे पंडित जी ने बक्से को हाथ लगाया, उसमें वजन ज्यादा नजर आया। क्यों? एक तो लकड़ी का बक्सा, और वो कन्या भी उसमें मौजूद थी। पंडित जी के मन में लालच आ गया, चाल चली, अरे भील तू इस बक्से को यहीं खोल कर देख। भील कहने पंडित जी ये कौन सी बात हुई, आपने अपना माल ले लिया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरी बारी आई तो आप सवाल करने लगे। नहीं, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ। अगर रास्ते में जाते जाते तूने सके खोल कर देख लिया और इसके अंदर कुछ जहरीले जीव जंतु तो डस लिया, अगर तुम मर गया तो मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। भक्त तो चाल कामयाब हो गई और बक्से को वहीं पर खुलवा लिया। जैसे बक्से को खोला, वही कन्या अपने हाथ का मुठा सूझ रही थी। बोलो सच्चे। जैसी भील की नजर उस कन्या पर पड़ी, भील की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उस भील के कोई संतान नहीं थी। पंडित जी कहने लगे, रे भील रोना धोना छोड़ो, उस कन्या को ले जाओ, तुम्हारे को औलाद नहीं, आज माँ ने तुम्हें औलाद दी है, आज से तुम्हारे नाम चल जाएगा, इसका पालन पोषण करो। भील नगर भगवान ना भूल गए, कन्या को उठाया, सीने से लगाया, घर पहुंचे, अपनी पत्नी गोद में जाकर वो कन्या डाल दी। भील ने कभी औलाद को देखा नहीं था। जैसे सीने से लगाया, उसकी ममता खिलखिल उठी। कहने लगे, स्वामी आज सुबह सुबह तुम किसका पाप, कौन सा पाप कमाया, किसकी बेटी को चुरा लाए। जैसे आज तो औलाद के लिए हम तड़प रहे हैं, ऐसे इसकी माँ तड़प रही, चाहिए किसे वहां पर दिया। हमें तो जब माँ औलाद देगी हम तभी लेंगे। भील ने सारा कुछ बता दिया कि भील मैं इसे किसी की चुरा के लाया हूँ, ये तो नदी के अंदर मुझे एक बक्से मिली है। इतनी बात सुनी और भील ने माँ को ध्यान लगा, माँ तूने हमें औलाद तो दे दी, लेकिन इसके पालन पोषण का कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे पास तो इतना भी नहीं कि कहीं से लाकर इसमें दूध पिला सके, इसकी दूध की व्यवस्था कर सके। कि माँ अगर तूने हमें औलाद दी है तो उसका पालन पोषण भी तो ये करना होगा। जैसी माँ को ध्यान लगाया, माँ ने चमत्कार दिखा दिया, उस भील के आंचल से दूध की धार बहने लगी। बोलो सच्चे। उधर कन्या गोद में आई और आंचल में दूध भी आ गया। क्यों रामकली क्यों नहीं लगा? कारण था कि नदी के अंदर बक्सा रुका हुआ था, मणियों से चढ़ा हुआ था। दोनों को मिला, उसका नाम रख दिया रुक, क्योंकि पहले पंडित जी छूट जाते, पूजा पाठ करने नहीं जाते थे, नामकरण करने नहीं जाते थे। घर में बच्चा पैदा हुआ, दिन देख लिया और दिन के हिसाब से ही नाम रखते थे। उसका नाम रख दिया रुक्मणी और प्यार से उसे रुक को कहने लगे। क्या कहने लगे? कौन करा? रुक को, रुक को कहने लगे। ये थी रुक्मन की कहानी। अब चलते रानी तारा के दर। उधर रानी बड़ी होने लगी, उधर रुक्मन बड़ी होने लगी। और जब बेटी बड़ी हो जाती है, शादी की हो जाती है, तो माँ बाप को चिंताएं बढ़ती है। माँ कहती है एक अच्छा सा घर ढूंढो, एक अच्छा सा घर ढूंढो और बेटी की शादी कर दो, उसे घर से विदा कर दो, क्योंकि बेटियां तो गलत। बेटी पराई कहाँ होती है? बेटी पराया धन होती है, बेटी पराई नहीं होती। पराया तो बेटा होता है। शादी कर लो, 4 महीने बाद मिल लियो मेरे से, जब पूछूंगा बेटा अपना ये पराया होगा। तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना हो। और बेटी विदा हो रही है, अपनी माँ से कह रही है, मैं गुड़िया तेरे
अपनी माँ से कहने लगी, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा भाई है, उसने भी तेरी कोख से जन्म लिया था, मेरे साथ इतना विश्वासघात ना फर्क क्यों किया कि भाई को तो घर में ही रख लिया और मुझे घर से विदा कर दिया। और अब आंखों में आंसू, और क्या कह दिया, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या हो निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं स्कूटरी ले आए, उसी में है, और कर्जा लेकर नहीं स्कूटरी ले आए, और चाबी देकर मन में बहुत मुस्काए। मतलब बेटी की परेशानी देखी, पढ़ने जाती थी और जाने के लिए किराए जा रही थी। एक बार बेटी के मुंह से वो स्कूटर पे जाती है, पिता ने कुछ नहीं कहा, किसी से कर्जा लिया और कर्जा लेकर शोरूम पहुंचे और इतने बेटी ड्यूटी से आई, इतने स्कूटर लाकर चाबी हाथ में दे दी। अपनी टूटी साइकिल पर इतराते हैं, हर मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। भाव होता है उसका, लेकिन बेचारे ने गाया भी पूरा नहीं गाया, अगर काम पर चल देती है। एक बात याद आई मुझे, वो जमाना था, वो युग था कि बहू अपनी सास की बात मानकर काम पर जा रही थी। आजकल की बहू कैसी है, माने सास की बात नहीं मानती, नहीं मानती। अरे कौन कहे मैया ना दे, कोई लेने वाला चाहिए। अरे कौन कहे गुलशन ना खिलता, सच्चा माली चाहिए रे। अरे कौन कहे अन्न पैदा ना हो, सच्चा हाड़ी चाहिए रे। कौन कहता गुलशन नहीं खिलता, बाग को सींचने वाला अच्छा होना चाहिए माली, हरियाली हरे। कौन कहता अन्न पैदा नहीं होता, हाड़ी अच्छा होना चाहिए, हल चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। इस धरती पे भी लैंड वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे मैया ना दे, कोई बोलो लेने वाला चाहिए रे। अरे कौन कहे भगवान, जैसी कि एक नजर पड़ी उसने अपने तपोबल से पहचान लिया, अरे आज तो मेरी सगी बहन मेरे दरवाजे पे आई है। नीचे आई, अपनी बहन का हाथ पकड़ा, खींच के जल्दी आओ बहन मेरे पास बैठो। रुकमन कहने लगी, रानी तुम इस सारे नगर की रानी हो, मैं छोटी नौकरानी हो, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ? कि नहीं, तू पिछले 4 जन्मों से मेरी सगी बहन है, इस जन्म में तू मेरी सगी बहन है। जिस कोख से तूने जन्म लिया है उसी कोख से मैंने जन्म लिया है। फर्क इतना है कि तू पाप करती चली गई और मुझसे दूर होती चली गई। दोनों बहन बतलाई थी तो एक कमरे से आवाज आ रही थी, जय माता की। कौन सी आवाज? रुकमन कहने लगी, बहन ये कैसी आवाज आ रही है? रानी कहने लगी, माँ के नाम का जागरण हो। कैसे जागरण है कि जैसे लोग बोल कबूल करते हैं हमारे को संतान नहीं, हमारे को संतान हो जाए तो माँ के नाम का जागरण कराएं, या हमारा कारोबार नहीं चल, हमारा कारोबार चल जाए तो माँ के नाम का जागरण कराएं। छोटे छोटे दाने निकाल दिए, किस चीज के? माता के। कौन सी माता? पहले बोलते थे चेचक माता। चेचक माता निकली, रुकमन घबरा गई तो 3 दिन हो गए रुकमन के बेटे ने जलपान नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। घबरा कर रानी के पास पहुंची, रानी मेरा बेटा बहुत बीमार है, 3 दिनों को उसने कुछ नहीं खाया, जलपान अन्न ग्रहण कुछ नहीं किया। रानी कहने लगी, अरे तेरे बेटे को माता सवार, तूने कहीं को बोल कबूल तो नहीं करती, जिसे तो भूल गई है। उसी समय रुकमन को याद आया कि हाँ बहन, यहीं बैठ के मैंने माँ के नाम का जागरण हो रहा था, लेकिन मुझे इसकी विधि विधान का पता नहीं, जागरण कराया कैसे जाता। अब मुझे माँ का जागरण कराना है कि 1.25 मुट्ठी चावल, एक लाल कोरे कपड़े बांध कर आ जाओ दोनों, सर का भार उतारो, इन्हें खोलो। तो पास पहुंचे पंडित जी, रानी तारा मेरे यहाँ जोत जगाने आ रही है, अब बताओ आप आओगे नहीं आओगे? पंडित जी कहने लगे, रुकमन जब वो सारे नगर की रानी होकर तुम्हारे यहाँ जोत जगाने आ सकती है तो हम भी जागरण करने जरूर आएंगे। डल ले लिए और रुकमन रानी के पास आ गई। रानी समझाने लगी, रानी कहने लगी, रुकमन जा तू जागरण तैयारी कर, मैं अपने समय पर जोत जगाने पहुंच जाऊंगी। दोनों बहन बतलाई थी, दोनों बहनों की बातों को राजा का दूध सुन लेता है कोने में खड़ा हुआ, जिसे कहते हैं चुगलखोर। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करो, जो जो चुगली करते हो। ये तो मैंने हंसाने के लिए कहा था, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरा जी बच्चा गोल में पिलवा देना। राजा को विश्वास है, कहने लगे अरे कोई ऐसा उपाय बताओ कि जो रानी जागरण में ना जा पाए। उस नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? आ जाओ, लौटियो। कौन सी कॉलोनी है? नींद आ गई। रानी ने घुटना से हटाया, 1.25 लाख का गहना पहना, नीचे दरवाजे पे आ गई तो राजा ने मोटे मोटे ताले लगवा रखे थे, पहरेदार खड़े कर रखे थे, ऊपर चढ़ के एक रोशनदान निकाला, अपनी साड़ी का पल्लू से पल्लू बांधा, पीछे के रास्ते उतर गई और छम छम करती हुई जंगल के रास्ते चली जा रही थी। तो रास्ते में 4 चोर मिल जाते हैं और जैसे 4 चोर उस पर झपटते हैं, हाथ जोड़ खड़ी जाती, माँ आज तेरी बेटी को मुसीबत में अगर बचा सकती तो बचा ले। माँ ने रानी की पुकार सुनी, अपना शेर भेजा, 2 चोरों को शेर ने मार गिराया और 2 चोर रानी के पाजे कंगन लेकर भाग गए। रानी ने आंख खोलकर देखा तो माँ साक्षात राजमान के सामने, कहने लगी बेटी आज मैं तेरी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और जान में तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में खुशियां खुशियां रहेंगी और आज के बाद तुझको कोई मुसीबत आए तो मुझे आंख बंद करके याद कर लेना, मैं तेरा सहारा तेरा साया बनकर तेरे सामने खड़ जाऊंगा। इतना वरदान दिया, अंतर्ध्यान हो गई। रानी भीलों की नगरी में रुक्मिणी के दरवाजे पहुंची और जाकर जोत जगाई और जागरण चालू हो गया। उधर जागरण चालू हो गया और उधर राजा की नींद खुल गई। जैसी राजा ने रानी को अपने पास नहीं पाया, क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए, 5 और हथियार उठाए, नीला घोड़ा सजाकर उसी जंगल के रास्ते चल दिए जहां से रानी तारा गई थी। तो रास्ते में वही 2 चोर मिल जाते हैं जो रानी के पाजे कंगन से खेल लेते, कभी जमीन में डालते थे, कभी हाथ में डालते। राजा ने घोड़ा की तरफ बांधा, चोरों के पास पहुंचे, कहने लगे कौन हो तुम? चोर कहने लगे हम चोर है, तू बता क्या बात है। अब चोरों ने सोचा हमने तो बता दिया हम चोर हैं, लेकिन इससे नहीं पूछा ये कौन है। कहने लगे तुम कौन हो? अब राजा के मन में ये बात है, अगर मैंने ये बता दिया कि मैं सारे नगर का राजा हूँ तो मुझे रानी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और कुछ ना कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाजे कंगन मेरी रानी के ही है। कहने लगे क्या कर भाई तुम चोर हो तो हम भी। झोली से सर भी निकाली, ये लो सर भी जो मैं महलों चुरा के लाया हूँ, असर भी तुम रख लो और ये पाजे कंगन मुझे दे दो। अपनी रानी के पाजे कंगन लिए और भीलों की नगरी में रुक्मिणी के दरवाजे पहुंचे। सारी रात जागरण देखा एक मोगले से और सुना। रानी ने जागरण समाप्त किया, बकरे की बलि दी, मांस का भोग लगाया, मांस का ही प्रसाद बांटा। आओ जल्दी जल्दी आओ। मैं समझ गया तेरी माँ भी जादूगरनी, तू भी जादूगरनी। मैंने अपनी आंखों देखा था तूने से मांस का प्रसाद बांटा, ये पंचमी माँ कैसे बदल गया? रानी कहली महाराज यही तो मेरी माँ का चमत्कार है, इसे आप नहीं देख पाओगे कि नहीं? आज मैं तेरी माँ के चमत्कार को देख करूंगा कि महाराज अगर चमत्कार देख लो तो महलों में चली, महलों में लेगी और कहने लगी महाराज जो भी आपकी प्यारी चीज है उसे बुलाइए। राजा ने नजर घुमाई, चारों तरफ नीले घोड़े पर नजर पड़ी। घोड़ा सामने लगा खड़ा कर दी, रानी ये मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बागों को शेर कराता है, मुझे घुड़सवारी कराता है। रानी कहली महाराज अगर ये प्यारा है तो उठाओ तलवार, इस घोड़े के 2 टुकड़े कर दो। राजा को चमत्कार देखना था, मन में अहंकार था, उठाई तलवार, घोड़े की गर्दन में मार दी, धड़ एक तरफ सर एक तरफ। रानी कहली महाराज वो अपने बेटों को बुलाओ। राजा ने बेटों को लगा, बेटा सामने से झुका खड़ा हो गया। रानी कहली महाराज जो असर आपने अपने घोड़े का किया है वही असर अपने बेटे का कीजिए, उठाओ तलवार और बेटे के 2 टुकड़े कर दो। राजा कहने लगे रानी क्या करा करेगी तुम, पहले घोड़े को कटवा दिया अब बेटों को काटने की बात कर रही है। रानी कहली महाराज वो जीव था उस पर आपके हाथ नहीं कांपे और बेटे की बारी आई तो हाथ कांपने लगे, सवाल करने लगे। राजा कहने लगे रानी आज बेटे की तो चला क्या, अगर मुझे तेरी भी लीव देनी पड़ी तो मैं दे दूं, मैं भी देखूं। तेरी माँ ऐसी क्या सकती है जिसके लिए तो आधी आधी रात भागी फिरती है, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा और रात को आधी आधी रात भीलों की नगरी में जागरण करने पहुंच गई। अहंकार जागा, उठाए तलवार और बेटे की भी गर्दन में मार दी, धड़ एक तरफ सर एक तरफ। रानी कहली महाराज इनके छोटे छोटे टुकड़े करो, सारे नगर में बंटवा दो। राजा हिड़की भरकर रोने लगे, रानी आज तू माँ नहीं, आज तू डायन बन गई। जो पहले मेरे घोड़े कटवाए, बेटे कटवाए, कच्चे मांस के टुकड़े तो सारे नगर में बांटने की बात करके महाराज अब के बाद आपका एक भी आंसू पृथ्वी नहीं गिरना चाहिए। इन आंसुओं को खून के आंसू बनाकर पी जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। अब तक तो कच्चे बांटने थे, अब इन्हें पका कर बांटना। एक कड़ा के अंदर घोड़े के टुकड़े चढ़वा लिए, एक कड़ा के अंदर बेटे के टुकड़े चढ़वा लिए। लेकिन ये सारी बातें रानी तारा नहीं कह रही थी। कौन कह रही थी?
माँ कह रही थी, रानी तारा के शरीर में माँ की रूह बोल रही थी, उसके जिब्बा में माँ का वास था। नहीं तो संसार में कोई भी ऐसी माँ नहीं है कि अपने आंखों के सामने अपने बेटे को कटवा दे। काटने की बात बहुत दूर, एक चांटा बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही उन कड़ाओं के नीचे अग्नि प्रचंड करने चली, राजा ने तलवार लगा, रानी कहाँ जा रही हो? रानी कह ली, महाराज मुझे माँ के नाम का प्रसाद तैयार करना है, इन कड़ाओं के नीचे अग्नि प्रचंड करनी है। राजा कहने लगे, रानी आज मैं ही मान जाऊं तेरी माँ में शक्ति है। अगर इन कड़ाओं के नीचे बगैर अग्नि प्रचंड करे, अग्नि प्रचंड हो जाए तो आज मैं ही मान जाऊं। लेकिन रानी को तो माँ ने वरदान दे रखा था, तो तुम कोई मुसीबत आए आंख बंद करना, याद कर लेना, मैं तेरा सहारा तेरे साथ रहूंगा। रानी तारा ने माँ ज्वाला को ध्यान लगाया और माँ ज्वाला उन कड़ाओं के प्रचंड हो गई। बोलो ज्वाला मैया की। प्रसाद तैयार हो गया। रानी के लिए, महाराज कड़ाओं को घोड़ कर देखो, मुझे इतना विश्वास है अपनी माँ पे, आपको तो चमत्कार देखना था, मुझे इतना विश्वास है जो आपने इन कड़ाओं में डाला था वो नहीं निकलेगा। जैसी कड़ाओं को आड़ा तो जो घोड़े के टुकड़े थे वो चना बन गए और जो बेटे के टुकड़े थे वो हलवा बन गए। तभी से माँ को हलवा चने का भोग लगता है। भैया ले संदीप भैया लगवा दो। महाराज अपने घोड़े को भोग लगा कराओ। राजा घुड़साल में गए, चमत्कार देखा। जिस घोड़े को राजा ने अपने हाथों से काट कर पकाया था वही घोड़ा हरी हरी घास चल रहा। मन में खुश हुई, घोड़े को भोग लगाया, वापस आ गए। रानी ने दूसरा साल उठाया, राजा के झोले में डाल दिया। महाराज अब अपने बेटों को लगाओ। राजा ने बेटों को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, नहीं आया। जैसी तीसरी आवाज लगाई, बेटा महलों से दौड़ा चला रहा। बोलो सच्चे, बेटा भी जीवित कर दिया। जैसे ही राजा ने बेटे को देखा, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, प्रसाद सारा फिरते छूट गया। जैसे ही बेटे को गले लगाने लगे, बेटा गायब हो गया। राजा कहने लगे, रानी देख तूने फिर वही जाते हुए दिखाई, पहले मेरे बेटे को मेरे हाथों से कटवा दिया, फिर दिखा दिया, फिर गायब कर दिया। कि महाराज आपने क्या किया? मेरी माँ के नाम का प्रसाद छोड़ के खंडित कर दिया। इस प्रसाद से रक्षा कर नहीं पाए और बेटे की कल्पना करते हो। प्रसाद अगर पूजा पाठ में मिल जाए तो आरती से पहले कभी प्रसाद नहीं खाना चाहिए और हाथ में कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। प्रसाद हमेशा झोली में लेना चाहिए। राजा ने 3 दिन करके सारा प्रसाद झोली में उठाया, फिर बेटे को लगाई। बेटा तीसरी बार फिर दौड़ा हुआ आ रहा है। राजा के मन में डर था बेटा फिर गायब न हो जाए। बेटे के पास गए, सीने से लगाया, सर पर हाथ गिरा, सर गीला था। कहने लगे, बेटा तुम्हारा सर गीला कैसे हो गया? कि पिताजी जब आप रो रहे थे तो आप कहां से मेरे सर पे गिर रहे थे, इसलिए मेरा सर गीला हो गया। और आपने जल्दी कर दी, नहीं तो मैं मुझे स्वयं लेकर आ रही थी। आपने पहली आवाज लगाई, माँ ने शेर सजा दिया, और दूसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे सिर पर बिठा दिया। जैसे आपने तीसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे ऊपर छोड़ दे, जा तेरे बाप को बड़ी जल्दी उसके पास जा। उसके बाद ही माँ ने राजा को दर्शन दिए और राजा माँ के दर्शन पाकर धन हो गए। बोलो सच्चे। माँ कहने लगी, राजा उठ, जो वरदान मांगना है मांग ले। राजा कहने लगे, माँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं कोई वरदान मांगने की योग्य नहीं हूँ। जहां भी रानी तारा तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी पूजा पाठ किया, मैंने रुकावट डाली है, इसलिए मैं कुछ वरदान नहीं मांग सकता। क्या नहीं? फिर मैं तुझे कुछ ना कुछ वरदान अवश्य देके जाऊंगी। तेरे अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव था, अहंकार था, वो मुझे नष्ट और भ्रष्ट करना था, सो मैंने कर दिया। तेरा बेटा कहीं नहीं गया था, तेरा घोड़ा कहीं नहीं गया था, तेरी आंखों में अहंकारी का पर्दा पड़ा हुआ था, वो मुझे हटाना था, सो मैंने हटा दिया। और एक वरदान और देती हूँ, आज के बाद जहाँ कहीं मेरे नाम के जागरण होंगे उसमें रानी तारा और रुक्मन का नाम नहीं लिया जाएगा। मैं जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगी। क्या और माने ये कहा था मैं फिर कलयुग में आऊंगी, और जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाऊंगी। राजा कहने लगे, माँ अगर कुछ वरदान देना ही चाहते तो कोई ऐसा वरदान दीजिए, आने वाले युग में, आने वाले कलयुग में हर अमीर हर गरीब तुम्हारे नाम भेंट चढ़ा सके, कोई अपने बेटे की बलि ना दे। तो माँ ने कौन सी भेंट स्वीकार की? नारियल की। और जाते जाते माँ ने इस नारियल का एक नाम और रखा। क्या है दूसरा नाम? नारियल का दूसरा नाम कोकोनट। एक कन्या द्वारा माँ की जोत जगाई और बैठ कर हमने 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान किया। माँ 33 कोटि देवी देवताओं के साथ आई और अपना भोग लेके देखो, ये नारी उन्हीं का चटकता जिनका माँ जागरण कबूल कर लेती, संपूर्ण कर लेती है, नहीं तो सारी रात रखे रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता।
और माँ ने इस परिवार का जागरण कबूल किया। और इसमें तो बहुत कुछ है, इसमें सतिया भी बन गया, त्रिशूल भी बन गया, ऐसा भोग तो कहीं कहीं मिलता। इसमें सतिया बन गया, जो चटका है ना, चटकते तो बहुत कहीं से चट जा, लेकिन ये सतिया बन गया, ऊपर त्रिशूल बना दिया। ये भाव होता है इंसान का, भक्त का भाव होता है। भाव को देखते कहते हैं ना, खाना नहीं आता, खाना तो सब हमें चाहिए, माल हमें चाहिए, माया हमें चाहिए, इन्हें तो भाव होना चाहिए। लेकिन इस परिवार का तुम सबका भाव ऐसा कि भोग भी ऐसा है, नीचे बनना सतिया और ऊपर पहुंचा दे त्रिशूल। नहीं तो हमारे आते रहे 10-20 जागरण में एक आध ऐसा होता है जिनके भाव अच्छे नहीं, तो ये सारी रात लगा रहता, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। सारी रात माँ के लिए हाथ उठाई, ताली बजाई, एक बार इस परिवार के लिए अपने लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि आपका जागरण कबूल किया। और राजा कहने लगे रानी में बहुत कुछ होती है, वजह से मुझे माँ के दर्शन हुए, जो मांगना है मांग ले। रानी कह ली महाराज हमारे पास सब कुछ, अगर कुछ नहीं है तो सारे नगर के अंदर कोई माँ के नाम का मंदिर नहीं, एक माँ के नाम का मंदिर बनवा दो, मूर्ति की स्थापना करा दो, अच्छा पुजारी बिठा दो। राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाया, मूर्ति की स्थापना कराई, लेकिन पुजारी नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि राजा इसकी शक्ति को मान चुके थे, राजपाट धन दौलत सब अपने बेटों को छोड़ दिया। रानी और राजा उस मंदिर में पहुंचे और सुबह शाम पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगे, सारा जीवन माँ के चरणों में गुजार दिया, बोलो सच्चे। और अंत में स्वर्ग को प्रस्थान किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कह दो जय माता दी। एक बार दोनों हाथ थोड़ा कह दो जय माता दी, एक बार सर को झुका कर कह दो जय माता दी। हो
सुख संपत्ति करता हो गया गोरी पूजा चाहे सोरी ओम कर्णावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवानी सतम नमामि। तुम्ही वे माता च पिता तुम्ही वे बंधु च सखा तुम्ही वे विद्याधनम तुम्ही वे सर्वम मम देवदेवा तुम्ही वे सर्वम मम देवदेवा। बोलो गणेश भगवान की, सभी देवी देवताओं की, आज के आनंद की, संत सनातन धर्म की, धरती माता की, गौ माता की, अपने अपने गुरु अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। जय करा वीर बजरंगी हर हर, जय जय श्री राधे श्याम। 5-5 कदम पीछे हो जाओ। कहाँ लाओ अपने जोड़े को जल्दी। 9 कन्या एक लांगुर जिमाओ। हाँ 9 कन्या एक लांगुर जिमाओ। जिन्होंने नारियल चढ़ाए हैं वो नारियल लेकर जाएं और जिन्होंने नारियल नहीं चढ़ाए हैं बिठाओ। 9 कन्या एक लांगुर बिठाओ। चुन्नी निकाल लो। ये सब ध्यान रखोगे अपने आप आ जाएगा। सी यानी सिर बस सीधे अपने आ जाएगा। सबको पता है चेहरा बनाओ लगाने बाद चेहरा दिखता है। अरे आओ इसका नारियल अरे जब फूल ले ले आज नारियल अरे और किसका नारियल देंगे सब को